नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी के सामने अचानक ऐसी बड़ी मुसीबत आई जिसके शायद वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बात को उन्होंने खुद कबूला। अभी अमेरिका में उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि शायद किसी को मानहानि केस में इससे बड़ी सजा कभी मिली हो जो मुझे मिली है। राहुल गांधी ने खुद कहा, जबकि उनका नाम पुकारा जा रहा था पूर्व सांसद के रूप में, तो उन्होंने खुद कहा था कि ये पूर्व सांसद सुनकर ही मुझे बहुत अजीब लगा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी सांसद कुर्सी अब मेरे साथ नहीं है, मैं उससे हट चुका हूं। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने भी दिया। लेकिन गुजरात कोर्ट के फैसले पर, जो हाई कोर्ट है उसके फैसले पर सबकी नजरें बनी है कि आखिर फैसला किसके समर्थन में आता है। क्या राहुल के समर्थन में आता है या पुणेश मोदी के समर्थन में आता है, जिन्होंने राहुल गांधी पर मोदी सर ने मामले में केस दर्ज कराया था। 2019 का मामला था। उस मामले की वजह से राहुल गांधी को 2023 में अपनी सांसदी कुर्सी गंवानी पड़ी। ना सिर्फ गंवानी पड़ी बल्कि सांसद पद से तो इस्तीफा हुआ ही, 2 साल की जेल की सजा भी हो सकती है, ऐसी कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इन सब के बीच गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर इस मामले पर बड़ी सुनवाई होगी, क्योंकि अभी तक गर्मियों की छुट्टी की वजह से कोर्ट किसी मामले पर बड़ा फैसला नहीं सुना रही थी। छुट्टियां चल रही थी और ऐसे में जस्टिस हेमंत इस केस पर नजरें बनाए हुए हैं और लगातार कई और केसेस को रीड करने के बाद, उन पर फैसला सुनाने के बाद इस केस पर भी सुनवाई करेंगे। लेकिन जिस तरीके से खबरें हैं कि विपक्षी दल लगातार बड़ी बैठक कर रहे हैं, अब सब एक तरीके से मौके का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि राहुल गांधी ने एक मंच सजा दिया विपक्ष के नाम से। राहुल गांधी ने अमेरिका में भी ये बयान दिया कि अगर विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो जरूर हमें इस चुनाव में फायदा मिलता नजर आएगा। अब आप गौर करें तो राहुल गांधी का ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष की बैठक भी अब 23 जून को बताई जा रही है। होगी या नहीं होगी ये तो बात की बात है, क्योंकि 12 जून वाली बैठक तो स्थगित कर दी गई 23 जून के लिए। अब देखते हैं वहां पर भी राहुल गांधी पहुंच पाएंगे या नहीं। अब सबका यह मानना है कि अगर राहुल गांधी की सांसद सदस्यता उस वक्त में वापस मिल जाएगी तो उनको सांसदी कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। हो सकता है कि उनको दोबारा चुनाव का सामना करना पड़े। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में आजम खान का भी ऐसे कुछ मामला था। आजम खान पर पहले हेट स्पीच का मामला लगा, निचली अदालत ने उनको सजा सुनाई। फिर इसके बाद जिस तरीके से आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि आप पर तो कहीं ना कहीं सजा बनती नहीं, आप दोष मुक्त हैं, तो उनको बाद में सजा माफ कर दी गई, लेकिन उनको उनकी विधायकी कुर्सी नहीं मिली रामपुर की। ठीक वैसे ही यहां पर भी चुनौती है। अगर उपचुनाव हो जाता है और बाद में गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है तो राहुल गांधी के लिए तो मुसीबत 2 गुना 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें इंतजार करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 का। और अगर मान लेते हैं कि जस्टिस हेमंत का फैसला राहुल गांधी के खिलाफ आता है, जैसा कि सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया था, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी, तो उसके बाद राहुल गांधी क्या करेंगे। वैसे तो निचली अदालत का यह फैसला था कि राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया जाता है। अगर 30 दिन के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि वो दोष मुक्त हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर गौर किया जाए तो गुजरात हाईकोर्ट में यह माना गया कि फैसले पर सुनवाई हो गई, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन उनको याचिका पर सुनवाई पर आगे आखिरी फैसला सुनाना था, जिसके लिए उनको वक्त इंतजार लग रहा है गर्मियों की छुट्टी की वजह से। अब यहाँ पर 5 जून को तो खत्म हो गई, अब फैसले सुनाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के केस की कब बारी आती है देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अब जो बात बता रहे हैं वो गौर से सुनिएगा। नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये बड़े बड़े नेता हैं। इन सभी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की थोड़ी बहुत तारीफ करी थी। विपक्ष है तो इसी वजह से खुलकर तारीफ नहीं करे। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो यह बहुत ज्यादा व्याकुल नजर आ रहा है इस बात को लेकर कि बैठक जल्दी होनी चाहिए, बैठक जल्दी होनी चाहिए, ताकि बैठक में यह फैसला हो जाए कि आखिर विपक्षी दल का नेतृत्व कौन करेगा। राहुल गांधी की सांसदी कुर्सी अगर नहीं मिली तो किसके लिए अच्छे द्वार खुले हुए हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, क्योंकि सबका यह मानना है कि अगर राहुल गांधी सांसद पद से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे और अगर उनको जेल भी जाना पड़ा इस मामले की वजह से, या मान लेते कि उनको जेल जाना ना पड़ा लेकिन फिर भी अपनी सांसदी कुर्सी नहीं बचा पाए, तो क्या करेंगे राहुल गांधी। तो साफ बात है फिर उनको किसी और के हाथों में 2024 की कमान सौंपनी पड़ेगी। पार्टी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी है, लेकिन अगर पार्टी के बाहर गौर किया जाए तो नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो उन्होंने बार बार इनकार किया कि मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री, लेकिन हर कोई जानता है कि उनके मन में क्या है। अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, ममता बनर्जी की बात कर ले, मायावती की बात कर ले, अखिलेश यादव की बात कर ले, तो राहुल की सांसदी कुर्सी जाने का भले ही गम दिखा रहे थे कि हमें बहुत गम है, लेकिन इनको पता है कि यही अच्छा मौका है कि विपक्षी दल की बैठक जितनी जल्दी होकर फैसला कर लिया जाए कि क्या कुछ होगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, कौन आगे बड़ा चेहरा बनेगा, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा।
राहुल गांधी के लिए ये अनएक्सपेक्टेड चुनौती है, ये मान लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे, ना ही हम और आप तैयार थे। क्योंकि हमें लग रहा था कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से या वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, कड़ी टक्कर देंगे पीएम मोदी को, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं होगा। ऐसा कहा जा सकता है गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद। देखते हैं हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है वैसे तो, लेकिन विपक्षी दल ज्यादा यहां पर व्याकुल नजर आ रहा है इस मामले पर कि जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं कि मोदी से पंगा लेने चले थे और मोदी सर ने मामले ने ही राहुल गांधी को पटकनी दे दी। अब मान लीजिए कि पूरे के पूरे नरेंद्र मोदी अगर राहुल गांधी के सामने आ जाते तो राहुल गांधी का क्या हश्र होता। तो बीजेपी को भी कहने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये बहुत बड़ा है कि हाई कोर्ट का फैसले पर क्या कुछ यहां पर बातें रखी जा सकती है। दरअसल आप गौर करिएगा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मानहानि केस में राहुल गांधी को अधिक से अधिक सजा दी गई है। पहली कोशिश तो यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी की यह है कि 2 साल से कम की सजा दिलाई जाए, अगर होती भी है 6 महीने या 1 साल की, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा है। अगर 1 साल से पहले राहुल गांधी अपनी सजा पूरी कर लेते हैं तो गौर करिएगा कि उनको आने वाले वक्त में सबसे बड़ी जो नियम बना है कि अगर आपको 2 साल या उससे अधिक की सजा मिल रही है तो आप अगले 2 साल के बाद 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी 8 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर ये बड़ा एक वजह बन जाएगा राहुल गांधी के लिए 2024 और 2029 में नहीं उतर पाएंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी की कोशिश ये थी, दलीलों के आधार पर हम ये बात कह रहे हैं, जो दलीलें सुनी पड़ी उसके बाद के, तो पहली कोशिश ये थी कि सजा कम मिले ताकि उनको ज्यादा बड़ी सजा ना मिले और 2 साल से अधिक की सजा ना होने पर उनकी सांसदी अगले 6-8 साल तक ना जाए, चुनाव लड़ सकें इसके बाद। फिर इसके बाद अगली कोशिश ये थी कि राहुल गांधी को दोष मुक्त किया जाए। उन्होंने ये कहा था कि पुणेश मोदी हमसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे जहां पर राहुल गांधी ने बयान दिया था, अगर वहां पर मौजूद कोई नेता या कोई पत्रकार उनकी गवाही देता तो मानते भी। उन्होंने वीडियो एविडेंस दिखाया, उसके आधार पर केस दर्ज करा दिया और सुनवाई भी हो गई और सजा भी दे दी गई। तो ये अलग ही मसला चल रहा है। तो कोशिश दोनों तरफ से है कि पहली या तो सजा कम दिलाई जाए, दूसरी या तो राहुल गांधी को अगर सजा होती है या फिर नहीं होती तो बात की बातें कम से कम रहे और उनको दोष मुक्त कराया जाए। लेकिन राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अपने तरीके से ही फैसला सुनाएगा, सही समय पर फैसला सुनाएगा। लेकिन इससे पहले विपक्ष कोई ऐलान करवाना चाहते हैं राहुल गांधी के जरिए। लेकिन राहुल गांधी की नजरें बनी है हाई कोर्ट के फैसले की तरफ कि गुजरात हाई कोर्ट का आखिर फैसला क्या रहता है उनकी सांसदी कुर्सी को लेकर। आपकी नजर में क्या सचमुच इस समय विपक्ष इस बात का फायदा उठा रहा है कि राहुल गांधी की सांसद कुर्सी गई है तो चलो मौके का फायदा उठाकर राहुल गांधी का झूठ मूठ साथ देकर यहां पर हम कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा लें, या सचमुच विपक्ष चाहता है कि कांग्रेस भी उनका समर्थन करके बीजेपी का सुपड़ा साफ करे 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो आप अपनी राय इस मामले पर जरूर रखेगा। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें बनी है और जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक बनी रहेंगी। अब देखते हैं गुजरात हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी की सांसद सदस्यता के मामले पर क्या आता है। बाकी विपक्षी दल की बैठक को लेकर भी कई ऐलान होने बाकी हैं, उसकी भी खबरें आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।